कर्जे जान की नेक्स्ट एपिसोड में वो होने जा रहा है जिसका आप सबको बेसब्री के साथ इंतजार था, यानी कि आसिम की वापसी और कब बिस्मा और आसिम की मुलाकात होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जैसे ही आसिम की वापसी होगी तो वो बिस्मा से मुलाकात करेगा और वहां पर उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत को देखकर एक अजीब सी चमक और खुशी की लहर होगी। तो बिस्मा जो है वो भी आसिम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि निशवा जो है वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती है, तो वहाँ पर जो बुरहान की नानी है वो उस वक़्त निशवा को देखकर ये कहती है कैन यू हेल्प मी, यानी कि तुम मेरी थोड़ी-सी मदद कर दो। तो वहाँ पर निशवा उसकी मदद कर देती है। जैसे ही वो उसकी मदद करके उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर बुरहान आ जाता है और वो कहता है कि अगर मेरी नानी से मिल लिया है तो अब उसके नवासे से भी मिल लो। ये सब देखकर नशवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यानी ये तो बुरहान की नानी है, लेकिन अभी तक नशवा को ये नहीं पता कि बुरहान असल में आसम अंकल का ही बेटा है। जैसे ही वो लोग घर आएँगे तो वहाँ पर भी जान को ये पता चल जाएगा कि साथ वाला जो घर है वो आसम ने खरीदा है और नशवा भी अपनी माँ से आकर यही सवाल करेगी कि मामा आप जानती थी ना कि ये घर आसम अंकल खरीद रहे हैं, तो आपने बताया क्यों नहीं? तो वहाँ पर उसकी माँ जो है वो हल्का-सा मुस्कुरा देगी और वहाँ पर जो नशवा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जो बीजान है वो बिस्मा की इंसल्ट करती हुई नज़र आएगी और तब वो यही बोलेगी कि तुम्हारी तो आदत है हमेशा हैरान कर देने की और तुमने इस बार भी हैरान कर दिया, यानी तुम जानती थी लेकिन तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया। जो बीजान है वही तो ये चाहती थी कि आसम ने शादी ना की हो और उसकी जायदाद में से जो भी हिस्सा है वो भी इसके कब्जे में रहे, लेकिन आसिम ने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। तो अब बीजान जो है वो जो सांप बनकर बैठी हुई थी अपनी यतीम पोती और बहू के हक पर, तो अब बीजान का चेहरा भी बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और अब जो नशवा है वो अब आसम और अपनी मम्मा की शादी करवाती है या फिर वो अपनी मोहब्बत हासिल कर लेगी, यानी कि बहुत जल्द अब बुरहान और नशवा की लव स्टोरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। If you like this video, subscribe my channel, press the bell icon for more updates.